ये आदमी जो पी रहा है वो कोई पानी नहीं बल्कि जेल से भागने का औजार है। सबसे पहले जो ने एक साथ 5 लीटर पानी पिया, फिर वर्कआउट करने लगा और पूरे दिन पेशाब को भी रोक कर रखा क्योंकि उसे वार्डन के आने का इंतजार था। फिर उसने पेट खराब होने का बहाना बनाया और जो पानी उसने इतनी देर से रोक रखा था उसे वार्डन के जूतों पर उल्टी कर दिया, जिसके बाद जाहिर तौर पर उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। अब हॉस्पिटल आने के बाद वो नर्स से पेशाब जाने का बहाना करता है। नर्स उसके साथ नहीं जा सकती, इसीलिए उसे एक कैदी को जो के साथ भेजना पड़ता है। लेकिन नर्स को क्या पता जिसे उसने मदद के लिए भेजा वो जो का ही साथी है। अब जैसे ही दोनों टॉयलेट में आए उन्होंने ड्रिप को डस्टबिन में डाल दिया और पोछे को उसके ऊपर रख दिया। फिर जो टॉयलेट पर चढ़कर वेंट को खोलने लगा क्योंकि उसने पहले ही वहाँ एक लोहे की रॉड छुपा कर रखी थी। फिर जो रॉड की मदद से टॉयलेट बकेट को निकालता है उसे हटाकर दोनों बाहर आ गए और जाने से पहले उसे वापस अपनी जगह पर लगा दिया। अब दोनों उस रास्ते से जेल के वर्कशॉप में पहुंचे। फिर दोनों ने वहाँ से एक लकड़ी का बॉक्स लिया जिसे उन्होंने पहले ही वहाँ बनाकर रखा था। फिर दोनों उस बॉक्स को ले जाकर फूड ट्रक के नीचे लगाते हैं और वो खुद भी उस बॉक्स में छुप गए। आईने से ट्रक की तलाशी होती है लेकिन गार्ड को वहाँ कुछ नहीं दिखा, जिससे दोनों जेल से भागने में कामयाब हो गए। थोड़ी देर बाद ट्रक गैस स्टेशन पर रुकता है, तब दोनों बॉक्स को हटाकर बाहर आए और एक गाड़ी में वहाँ से भाग गए। ये कार उनके साथियों ने पहले ही वहाँ छोड़ रखी थी। इधर जेल में उसका एक साथी था जो अपने सामने वाले कैदी को लड़ने के लिए उकसाने लगा, जिससे कुछ ही देर बाद कैंटीन में हंगामा होने लगा और सारे कैदी गार्ड को उठा उठाकर फेंकने लगे। तब जल्दी से एक गार्ड इमरजेंसी अलार्म बजा देता है, जिसे सुनकर वार्डन को इमरजेंसी प्लान को एक्टिवेट करना पड़ता है। फिर कैदी प्लेट और फॉइल पेपर लेकर कैंटीन की विंडो को सील करने लगे। फिर सभी सीसीटीवी कैमरा को आलू के पेस्ट की मदद से कवर करते हैं। ये देखकर वार्डन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सारे कैदी क्या कर रहे हैं, लेकिन उसे अपनी नौकरी बचाने के लिए सभी गार्ड्स को इस बात को सीक्रेट रखने का ऑर्डर देना पड़ता है। फिर जो के साथी बहुत सारे कॉकरोचेस लेते हैं क्योंकि कॉकरोचेस के बिना चोरी नहीं हो सकती। वो बहुत सारे कॉकरोचेस को अलग अलग पेंट करते हैं। फिर उन्होंने मार्केट से एक फावड़ा और वाटर पंप लिया। जब सारी तैयारी हो गई तब वो केक की दुकान से एक केक खरीदते हैं। फिर वो उस केक को तिजोरी मैनेजर को भेजते हैं। तिजोरी मैनेजर 30 साल की कुंवारी कन्या थी। मैनेजर सभी एम्प्लॉय को केक खिला रही थी। तभी एक लड़की उसे बाहर आने कहती है क्योंकि उसकी नई कार को किसी ने ठोक दिया था। बाहर खड़े पुलिस वाले भी चोर ही थे। वो पुलिस की वर्दी में आए थे। वो दोनों मैनेजर को अपनी बातों में उलझा कर रखते हैं। जब तक मैनेजर वापस आई तिजोरी बंद हो चुकी थी और उसका केक भी तिजोरी में ही रह गया था। अब रात होने पर 2 चोर वर्कर बनकर एक टनल में आते हैं। वो टनल तिजोरी के पास ही थी। अब वो ट्रांसपोर्ट पाइप को निकाल कर उसमें कॉकरोच डालते हैं। अगले दिन वॉल्ट खुलते ही मैनेजर डर गई क्योंकि उसके केक को कॉकरोच मिलकर खा रहे थे। इसीलिए उन्हें पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाना पड़ता है, लेकिन वो सभी पेस्ट कंट्रोल वाले चोर ही थे। अब उन्हें कॉकरोचेस के कलर से तिजोरी तक पहुंचने वाले पाइप का पता चल गया था। फिर हमें एक कार रेस दिखाई जाती है। उस रेस पर लोग सट्टा लगा रहे थे। अब जो के कहने पर उसके साथी ने क्रेडिट कार्ड रिसीवर मशीन को ब्लास्ट कर दिया। अब लोग कार्ड की मदद से सट्टा नहीं लगा पाते, इसीलिए उन्हें कैश में सट्टा लगाना पड़ता है। अब इतने सारे लोग कैश में सट्टा लगा रहे थे, इसीलिए सेफ कुछ समय में ही पैसों से भर गई। फिर जो और उसका साथी छुपकर रेस ट्रैक पर आए। जब उन्हें कोई नहीं देख रहा था तब दोनों ट्रेस ट्यूब से रिसाइकलिंग में गए। फिर वो टनल से होते हुए तिजोरी वाले पाइप के पास पहुंचे। वहाँ उनका एक साथी पहले से नमक लेकर खड़ा था। तब जो उसमें थोड़ा सा ग्लू और केमिकल मिलाकर एक बॉम्ब बनाता है जो एक छोटा धमाका करने काफी था। फिर जो बहुत सावधानी से उस बॉम्ब को ट्रांसपोर्ट बैरियर में रखता है। फिर जो ने उसे तिजोरी वाले पाइप में डालकर छोड़ दिया, जिससे तिजोरी में एक धमाका हुआ और उससे बना धुआं बाहर आने लगा। धुएं को देखकर कैशियर को कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए उसने सर्किट सिक्योरिटी को फोन कर दिया। अब सिक्योरिटी वाले तिजोरी को चेक करने आ रहे थे। वही इस तरफ जो के साथ ही एक प्रेशर पाइप को तिजोरी के पाइप में लगाकर पैसों को बाहर खींचने लगे और पैसों को कचरे के बैग में भरने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने तिजोरी लगभग खाली कर दी थी। फिर वो पैसों को कचरे की गाड़ी में रखकर बाहर जा रहे थे, लेकिन बाहर जाने से पहले उन्हें गार्ड्स ने रोक लिया। लेकिन वो कचरा ले जा रहे हैं ये बोलकर वो बच गए और पैसे लेकर बाहर निकल गए। इधर जो और उसके साथी को वापस जेल में पहुंचना था। इसके पहले कि उन्हें गार्ड्स ढूंढना शुरू करते, उसके एक साथी को समझ में आ गया प्लान के अगले स्टेप का टाइम हो चुका है। इसीलिए वो आग लगाकर जेल के फायर अलार्म को बजाता है। वार्डन को कैंटीन के अंदर का कुछ दिख नहीं रहा था, इसीलिए उसे फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ता है। तब जो और उसका साथी फायर फाइटर के कपड़े पहनकर जेल में वापस आ गए और हॉस्पिटल के पीछे वाले गेट से जेल के अंदर पहुंच गए। वही दूसरी तरफ जब चोरी का पता चला तो शातिर पुलिस वाले भी चोर का पता नहीं लगा पाते। इधर जो जेल में बैठा मजे से खाना खा रहा था। अब 3 महीने बाद वो जेल से छूट गया और उन्होंने जहाँ पैसा छुपा कर रखा था उसे निकाल कर मजे से अमीरों की जिंदगी जीने लगा। और इसी के साथ ये मूवी भी यही खत्म होती है।